कोई बच्चा आ जाए उसको टच भी मत करना, कोई बूढ़ा आ जाए उसको भी जुल्म का शिकार मत बनाना। अगर कहीं पर कोई खेत खलियान आ जाए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के आदेश है, जंग कानूनी है, इस पर अमल होता नहीं होता हम बता दिया जाता। एक स्कूल में तो बताया गया 1300 बच्चे पैर पर तो शहीद हुए, मजा पड़ती। आज वहां के बच्चे भूख से फेंक रहे, वहां खाने के लिए कोई चीज नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार है कहीं को जेनोसाइड कहते हैं, वो सब जमीन मजा पट्टी में है। और आज ईरान भारी पड़ रहा है इसराइल, तब के अमेरिका को रोक सकते क्या जाता है बचाओ। अरे जंग बंद करके पिछले 2 साल से तुम जंग कर रहे हो, तुम मिटाना चाहते हो गजा पट्टी को, गजा पट्टी नहीं मिट रहा है तो समझ जाओ अल्लाह की वजह से आसमान से जमीन पर कौन सा कौन ने इस्तेमाल नहीं किया। तुम जहां अंजाम इस्तेमाल किया, बच्चों को नहीं बख्शा। कम से कम 25-26 हजार बच्चे हैं जिसकी उम्र 1 से 2 साल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पेरिस जारी किया, 25 से 26 हजार बच्चे। अल्लाह के नबी ने कहा बच्चा सामने आ जाए उसको टच करना, हाथ मत लगाना। कोई औरत सामने आ जाए वहां तो गजा पट्टी की औरतों की इज्जत नहीं गई उन जालिमों के जरिए से। मेरे भाइयों, ये इस्लाम इसीलिए बेहतर है क्योंकि इस्लाम का हर एक निजाम सिस्टम से है, मानवता की रियायत करते हैं, मानव जाति की कल्याण सोचती है कौन? इस्लामिक शरीयत। लेकिन ये है हर बात से लोग किसी को बदनाम करते हैं, किसी को बदनाम करते हैं। अरे ये जिहादी वो जिहादी बना, जिहादी 9/11 के बाद से मुसलमानों को टेररिस्ट कहा गया। आंख बंद करके कहीं कहीं टोपी डाली वाला देखो तो ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है, ये आतंकवाद है, ये उग्रवाद है। आप सबको पता चल जाए तो आतंकवाद है। अभी 19 जून को पटना के अंदर में दस्तूर बचाओ राह बचाओ का कॉन्फ्रेंस है, वहां पर भी उसके अंदर लगेंगे कुछ ताकत बातें दादा बस्ताई ताकत लगेगी। अरे देखो ये जिहादियों की टोली जमा हो गई, ये जिहादी नहीं है। जरा ईमानदारी से बताइए, नया जो कानून बना है, यानी नया कानून अमेंडमेंट करके जो बनाया गया वक्त की प्रॉपर्टी के ऊपर जो कानून बना है, क्या ये भारत के संविधान के खिलाफ है कि नहीं है? मैं प्रूव करता हूँ थोड़ी देर में, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। उसमें माइक बहुत आवाज खींच रही है, बड़ी आवाज इतनी बैठती नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है ये माइक की प्रॉब्लम की वजह से। वक्त के भारत के अंदर 32 वक्त बोर्ड सिर्फ संशोधन किसमें की गई है? मुस्लिम वक्त बोर्ड 32 वक्त बोर्ड, हिंदू वक्त बोर्ड, सिख वक्त बोर्ड है, जैन वक्त बोर्ड है, क्रिश्चियन वक्त बोर्ड है, बौद्ध वक्त बोर्ड है, कन्फ्यूशनिज्म वक्त बोर्ड है, वक्त बोर्ड सब सिर्फ संशोधन किसमें की गई? मुस्लिम वक्त बोर्ड। तो आर्टिकल नंबर 14 के खिलाफ इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 14। इसके अंदर 9 मेंबर 11 मेंबर वोट हो गए, ये सेंट्रल काउंसिल में कुछ ज्यादा हो गए, उनके अंदर हिंदू मेंबर भी होंगे। जितने भी वक्त बोर्ड है, सिख वक्त बोर्ड है, तो सिख ही उसका मेंबर होगा, मुस्लिम नहीं हो सकता। तो हिंदू वक्त बोर्ड है तो हिंदू ही उसका मेंबर होगा, मुस्लिम नहीं हो सकता। जब उसके अंदर संशोधन नहीं है तो आप इसके अंदर जो संशोधन कर रहे हैं, आप क्यों आया इसमें खैर है मोमिन भी वो मेंबर होगा। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे भी लगाया है इस शेख के ऊपर। तो आर्टिकल नंबर 15 के खिलाफ है, जिसके अंदर कहा गया प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कानून बनाना अपराध है। इसीलिए हम लोग चीज कहते हैं वज़ीर दाखिला साहब भारत के संविधान को ज्यादा पढ़ते तब जाकर कोई कानून बनाते। ये खुला वायलेशन ये 2 आर्टिकल का 14 और 15, इसीलिए जो हमारे उलमा हमारे मिली जमात जो सड़कों पर है, इनको सिर्फ आपत्ति इस बात पे नहीं है कि हमारे बोर्ड में कोई संशोधन किया गया। आप करते अगर कोई की तो जरूर कीजिए,
आपके साथ हैं, लेकिन आप इसके अंदर रेसिज्म दिखा रहे हो, असमियत दिखा रहे हो, भेदभाव दिखा रहे हो। आप कहते कि जितने भी 32 औकाफ के बोर्ड हैं, वक्फ बोर्ड है, उन 32 के अंदर ये चीज लागू होगी जो लाने जा रहे हैं हम, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों? आपने देखा कि इनके पास जो बची हुई मंजिलें हैं, मदरसे की जमीनें हैं, कब्रिस्तान की जमीन पड़ी हुई है, उनके ऊपर आपकी नापाक निगाहें हैं। शिरडी के अंदर मैं गया हूं महाराष्ट्र में, कई 100 एकड़ जमीन पर वहां पर एक भक्त है, उनका साईं बाबा का मंदिर बनाया गया। हमने पूछा इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनके भी भक्त हैं, उनके भी लोग अनुयायी हैं। उन्होंने कहा मसला वही मसला ये है कि जितनी भी जमीन है, ये जमीन वक्फ बोर्ड की थी और वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचकर उस पर ये काम हुआ। वक्फ बोर्ड की जमीन कयामत की सुबह तक नहीं बेची जा सकती और उसको खरीद भी नहीं सकता। ये जो दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ जो तहरीक है, 19 जून को पटना के अंदर हम बिहार के लोगों को जाना चाहिए, पूरे भारत से लोगों को आना चाहिए, क्योंकि 2 जगह पर ये प्रोग्राम है। एक तो उधर आंध्र प्रदेश में है उसी तारीख में, और बिहार के अंदर पटना गांधी मैदान में। कुछ लोग कहेंगे ये तो आतंकवाद और जिहादी लोगों की जमघटा है, भीड़ है। मेरे भारत के लोगों, भारत का संविधान ने हमें इजाजत दिया। अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो देश के संविधान के खिलाफ, जो देश के धर्म के खिलाफ, हमारा भारत का मजहब न हिंदू है न मुसलमान, हमारा भारत का मजहब वी द पीपल ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान। आप अपनी जातीय एतबार से आप विष्णु